हेलो बच्चा, आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए लेकर नेक्स्ट चैप्टर। क्या है? रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दादा दादी, माँ पिता, भाई बहन, भतीजा भतीजी। तो इनमें क्या करना है? अब ये नहीं, पहले सवाल नॉर्मल रहते थे, अब उनको थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इन पे ध्यान देंगे या किस तरह से इनको कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि P प्लस Q का अर्थ है, तो इस तरह से सवाल है, लेकिन आपको क्या करना होगा कि सवाल यहां से बनाए आपका यहां तक, ठीक है। आपको ये सबसे पहले रखना है अपने पास में। तो आप यहाँ पे रखेंगे ए गुणा बी भागित क्या है, सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ। ठीक है जी, ठीक है। रिलेशन पूछा, ई का ए से क्या संबंध है, ये वाला पूछा गया है। समीकरण ये बनाया गया है, इसके आधार पे आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, ए गुणा बी का क्या है इसमें, तो ये रहा पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। पी किसकी माँ है? क्यू की। इसका मतलब ए क्या है? ए माँ है बी की। ए क्या है? माँ है बी की, ठीक है बच्चा। फिर भाग के चिन्ह पे चलते हैं। पी भागित क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो बी क्या है? बी पिता है किसका? सी का, ठीक है बच्चा। आप कहेंगे जी ठीक है। फिर आते हैं सी माइनस डी का अर्थ क्या है कि पी क्यू की बहन है, यानी सी क्या है? सी बहन है किसकी? डी की, ठीक बच्चा जी, ठीक है। अब ये जो बी है, बी के ये दो बच्चे हो गए, एक सी और एक डी। फिर आते हैं प्लस की तरफ। प्लस का क्या मतलब है? पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो डी क्या है? डी भाई है किसका? ई का भाई है। इसका मतलब है कि बी के तीन बच्चे हो गए, ठीक है बच्चा। बी के तीन बच्चे हो गए, इनको आप इस तरह से रख लीजिए एक तरफ। ई माइनस एफ का क्या मतलब है कि पी क्यू की बहन है, फिर से इसका मतलब ई भी क्या है? ई भी बहन है किसकी? एफ की। तो चार बच्चे हो गए किसके? बी के। नॉर्मल बात है जी। अब इनके जो पिता है इनकी ये माँ है, तो इन बच्चों की ये क्या लगती हैं? तो ए दादी लगती है इन बच्चों की, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा? ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है ये पूछा है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में आप सीधे सीधे आप क्या कहने वाले हैं कि ए क्या लगती है? इन बच्चों की दादी लगती है। ई क्या लगती है? इनके बेटे की बेटी। ए के ए के बेटे की बेटी। बेटी कौन? ई है, ठीक है बच्चा। इस तरह से ई का ए से क्या संबंध है? बेटे की बेटी है। इस तरह से ऑप्शन आपका दिया हुआ है वहां पे, समझ गए ना। ये बच्चे क्या है? इन बच्चों की ये कौन है? ये दादी लगती हैं। बी क्या है? पिता है। बाकी सब चारों भाई बहन है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि ए प्लस बी का अर्थ है, तो इस तरह से दे रखा है, आपको अपना सवाल ही उठाना है। तो सवाल ये है, तो आप इसको उठाएंगे फिर सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। सवाल को रखेंगे यहाँ पर, क्या है कि पी भागित डी क्या है? डॉलर वाला चिन्ह है। फिर आ जाइए बी, फिर क्या है? तो भाग का चिन्ह है, ठीक है। भाग का चिन्ह है। बी प्लस का चिन्ह है बच्चा, ठीक है। किसका है? प्लस का चिन्ह है। एच गुणा टी माइनस एम। पूछा क्या है कि डी का एच से क्या संबंध है, ठीक है बच्चा। चलिए तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ, क्या कह रहा है। आ जाएंगे। पी भागित दे रखा है। पी भागित का क्या अर्थ है? यहाँ पे दे रखा है ये रहा, ए ए बी की माँ है। इसका मतलब पी माँ है। पी माँ है किसकी? डी की, ठीक है बच्चा। फिर आगे कहा, ये वाले चिन्ह पे चलते हैं। ये रहा, ए बी का भाई है। ए डी बी का भाई है। डी क्या है? डी भाई है। डी भाई है किसका? बी का। अब डी बी का भाई है, इसका मतलब है ये जो माँ है इसके ये दो बच्चे हैं, ठीक है। ये दो बच्चे हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अब बी प्लस में आ जाइए। तो बी प्लस का अर्थ है ये रहा यहाँ पे कि ए बी की पत्नी है। इसका मतलब बी जो है, क्या कह रहा है? ए बी की पत्नी है, यानी बी एच की पत्नी है। बी पत्नी है किसकी? एच की। किसकी पत्नी है? एच की। ये पति है इसका, ठीक है। तो ये अलग रिलेशन हो गया इनका, इनको अलग रख लेंगे। अब ये भाई था और ये इसकी कौन थी? ये बहन थी, ठीक है। पी माँ है, ठीक है। पी के दो बच्चे हैं, एक डी है और एक बी है। बी क्या है? इसका बेटा है। और बी क्या है? ये बहन है, ठीक है जी, ठीक है। आगे उसने कहा कि जो बी है इसका पति है एच। इसका पति कौन है? एच है, ठीक है। आगे के चलते हैं। अब आगे क्या है रिलेशन में? एच गुणा टी दे रखा है, ढूंढेंगे यहाँ पे गुणा के लिए। तो ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो एच टी का पिता है। एच टी का पिता है। एच पिता है किसका? टी का, ठीक है बच्चा। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है, ये इसकी पत्नी है। अब एच टी का पिता है, इसका मतलब है कि ए बी इसकी माँ है, इन दोनों के बच्चे हैं, ठीक है। इन दोनों के बच्चे हैं, इस चिन्ह का मतलब है ये आपस में पति पत्नी है। चलिए आगे और बात करते हैं। टी माइनस पे आ जाइए।
माइनस वाला चिन्ह ढूंढेंगे, ए माइनस बी का, ए बी की बहन है, तो टी किसकी, एम की बहन है, टी एम की बहन है, एम की बहन है, तो ये हो गई बहन, तो टी किसकी, एम की बहन है, तो ये दोनों हो गए इनके बच्चे। ठीक बच्चा, ये दोनों इनके बच्चे हो गए हैं। अब देखिए क्या पूछा है, डी का एच से क्या संबंध है, बता दीजिए सीधा सीधा क्या है। डी का एच से, तो डी ये रहे, अब डी, ये दोनों भाई बहन आपस में, बी और डी, ठीक है। और पूछा है एच से, डी का एच से, तो पति का भाई है, पत्नी का भाई है, डी कौन है, पत्नी का भाई, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कौन है, पत्नी का भाई है। यहाँ पे सीधे देख लीजिए, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, पूछा है किसका रिलेशन, डी का और एच का रिलेशन पूछा है, क्या लगता है, तो डी इसका पति भाई है, तो ये बी का भाई है। यहाँ पे आ गया, ऐसे क्या रिलेशन है, एच से पत्नी का भाई है वाला रिलेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, तो सवाल ये रहा आपका, इस तरह से अपने सवाल को उठाएंगे। रग क्या है, सी डी। अब देखो, दो तरह से कर सकते हो, एक तो आप इस तरह से इनको रख लीजिए, ये रहा, ठीक है, इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। क्या दे रखा है, क्यू गुणा में वी। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो रिलेशन बना लीजिए इनके। क्या दिया प्लस का, ए बी का भाई है, सी भाई है किसका, डी का। ठीक है, फिर आगे क्या है, माइनस वाला, ए बी की माँ है, तो डी क्या है, डी माँ है किसकी, एल की। ठीक बच्चा, फिर आगे क्या कह रहा है, अब देखो जो कहता है उसको रख लीजिए। डी माँ हो गई, इसका मतलब है सी भाई है, और ये डी कौन है, ये बहन है इसकी। ठीक है, बहन पे एक बच्चा है कौन, एल है। फिर भाग पे आ जाते हैं, ए बी की बहन है, तो एल बहन है किसकी, पी की। पी की बहन है, इसका मतलब है कि डी के दो बच्चे हो गए, राइट जी। आगे बढ़ते हैं, अगला और क्या कह रहा है, पी गुणा क्यू पे आ जाते हैं, ए बी का बेटा है, इसका मतलब पी क्यू का बेटा है, पी बेटा है किसका, क्यू का। ठीक है, क्यू का बेटा है। अब क्यू का बेटा है, तो क्यू क्या लगते हैं, तो क्यू इनके पापा लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि माँ ऑलरेडी डी है। ठीक है, डी है, और इनके दो बच्चे बताए गए हैं, एल और पी, इनके दो बच्चे हो गए हैं। ठीक है जी, ठीक है। क्यू गुणा में बी को देख लेते हैं, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, इसका मतलब क्यू वी का बेटा है, क्यू बेटा है किसका, वी का। ठीक है जी, ठीक है। अब ये दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, ये दादा या दादी हो सकती हैं किनकी, पी और एल की। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अब इन्होंने पूछा है, एल क्यू की पुत्री है, एल जो है ये क्यू की पुत्री है, तो आप कहेंगे हाँ ये एल क्यू की पुत्री है। ठीक है, एल क्यू की पुत्री है, क्योंकि डी माँ है और क्यू पापा है। ऐसे रख देते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे रख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया था कि सी का भाई कौन है, सी भाई है किसका, डी का, तो सी भाई है किसका, डी का, यानी कि ये बहन भाई थे बच्चा। ठीक है, अब बहन की शादी हो जाती है किससे, क्यू से शादी हो जाती है बच्चा, तो क्यू क्या है, क्यू पति है इनके, और डी पत्नी है। ठीक है जी, ठीक है। ये दोनों कौन है, तो डी और क्यू हो गए पति पत्नी बच्चा, इनको आपस में ऐसे जोड़ दीजिए, पति पत्नी हो गए। अब डी और क्यू के जो हैं दो बच्चे हैं, डी और क्यू, ठीक है, पति पत्नी है, और इनके बच्चे कौन है, तो एल और कौन, पी, इनके बच्चे हैं, जिनमें एल कौन है, बेटी है। ठीक है, और पी कौन है, ये बेटा है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये इनके सी क्यू पापा हो गए, और डी इनकी कौन हो गई है, माँ हो गई है। ठीक है, अगर सी का रिलेशन पूछते हैं तो इन बच्चों के ये कौन लगते हैं, तो आप कहेंगे मामा लगते हैं, राइट राइट। अब ये जो क्यू है, ये क्यू में एक कहानी और इन्होंने बनाई कि जो क्यू है ये किसके बेटे हैं, ये वी के बेटे हैं। ठीक है, क्यू कौन है, वी का बेटा है, इसका मतलब है कि वी जो है ये माँ या पिता हो सकते हैं क्यू के, और इन बच्चों के दादा या दादी हो सकते हैं, इन बच्चों के क्या लगेंगे, दादा या दादी लगेंगे, राइट जी, ठीक है। तो सी पी का चाचा है, सी पी का चाचा है, नहीं है, क्योंकि सी और डी आपस में बहन भाई हैं, इसलिए सी मामा लगेगा इन बच्चों का, तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है। इसमें ये पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है, यही पूछा था। अब डी बी की पुत्री की पत्नी है, डी बी की पुत्र की पत्नी है, बिल्कुल, बी के पुत्र की पत्नी है डी। ठीक है बच्चा जी, सही कहा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये भी आंसर सही है, डी पी की माता है, डी जो है, ये डी जो है हमारी, ये रही, ये किसकी, ये पी की माता है, आप कहेंगे हाँ जी, पी और एल दोनों की माता है ये। चलिए तो तीनों ऑप्शन राइट हो गए, ये ऑप्शन गलत हो गया, यही आपका जवाब था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं,
ठीक है। एक्स और वाई एक विवाहित युगल है, एक्स और वाई ये विवाहित युगल है, यानी ये पति पत्नी है बच्चा। ठीक है, ये पति पत्नी है दोनों। फिर कह रहा है एक्स एल का पिता है, एक्स जो है वो एल का पिता है, इसका मतलब ये पति है और वाई पत्नी है, ये हमें पता चला क्योंकि एल इनको क्या कह रहा है, एल इनको पिता कह रहा है। ठीक है जी, ठीक है, एक्स एल का पिता है, एम एल की पत्नी है। अब एम जो है एल की पत्नी है, इनकी भी एक फैमिली है। ठीक है, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, अभी पति पत्नी है, एम एल की पत्नी है, एम जो है वो किसकी पत्नी है, एल की पत्नी है, इसका मतलब क्या है, ये पत्नी और ये पति। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला सवाल, इसी में बढ़ते चले जाएंगे। सी एल का भाई है, सी जो है वो किसका भाई है, एल का भाई है, इसका मतलब इनका एक और बच्चा है सी, एल का भाई है ना जी, सी एल का भाई हो गया, दो बच्चे हैं, ये रहे भाई, ये रख दीजिए। आगे क्या कहा, सी का एक बेटा है, अब सी पर भी एक बेटा है बच्चा। ठीक है, सी पर भी एक बेटा है, कौन, ओ है, सी पर एक बेटा है ओ, ओ क्या है, बेटा। ठीक है, पी ओ की बहन है, पी जो है वो किसकी बहन है, ओ की बहन है, पी ओ की बहन है, इसका मतलब इस पे भी दो बच्चे हो गए। राइट, आगे आते हैं, पी ओ की बहन है, सी पी से किस कैसे संबंधित है, ये जो सी है, कलर बदलते हैं, ये जो सी है ये पी से किस प्रकार संबंधित है, सी पी से किस प्रकार संबंधित है, सीधा सा ही पता चल रहा है, सी क्या लगते हैं, सी पिता लगते हैं इनके। ठीक है बच्चा, सी क्या लगते हैं, पिता लगते हैं, तो आप ए ऑप्शन इसमें राइट कर देंगे। पी क्या लगती है, पुत्री लगती है इनकी। ठीक है, ये पिता है ओ के भी और पी के, ये इसका बेटा और ये इसकी बेटी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये रहा, राधा और ज्ञानेश की तीन बेटियां हैं। ठीक है बच्चा, देखिए ये राधा है और ये ज्ञानेश है। ठीक है जी, ठीक है, ये पति पत्नी है और इनकी तीन बेटियां हैं, इनकी तीन बेटियां हैं बच्चा। नंबर एक क्या है, नंबर एक पे हो गई तारिणी, तारिणी। ठीक है बच्चा जी, ठीक है, दूसरी बच्ची हो गई है कौन, मनुजा, मनुजा, और तीसरी बेटी है जिसका क्या नाम है, सुषमा। ठीक है, सुषमा, ये इनकी तीन बेटियां हैं। आगे सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, तारिणी की शादी जय से हो जाती है, अब तारिणी की शादी किससे हो जाती है, तारिणी की शादी हो जाती है जय से, जय इनका पति हो गया। ठीक है जी, ठीक है, आगे कहता है जैसे हुई सुषमा की शादी अभय से हो जाती है, सुषमा की शादी किससे हो जाती है, अभय से हो जाती है। ठीक है, अभय, राइट राइट जी। ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है, इसका मतलब मनुजा की शादी किससे हो जाती है, अखिल से हो जाती है, अखिल। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। अखिल के दो बच्चे हैं, अखिल के दो बच्चे हैं, इसका मतलब मनुजा के भी दो बच्चे हैं, तो इनके दो बच्चे हैं। ठीक है, कौन कौन है, पीयूष और रानी, कौन कौन है, पीयूष और रानी। ठीक है बच्चा जी, ठीक है, जय की दो बेटियां हैं, जय की भी दो बेटियां हैं, एक है ऋचा। ठीक है, एक है ऋचा और दूसरी है नेहा। राइट राइट, मृदुल अभय का इकलौता बेटा है, मृदुल जो है वो अभय का इकलौता बेटा, तो अभय यानी सुषमा, इनके एक बेटा कौन है, मृदुल। ठीक है बच्चा, मृदुल। राधा का रानी से क्या संबंध है, राधा का रानी से क्या संबंध है, राधा क्या लगती है रानी की बच्चा। अब देखो नॉर्मल सी कहानी है कि इनकी बेटियां हैं, अब बेटियां हैं, बेटा होता तो ये दादी दादा हो जाते, अगर ये इनकी बेटी लगती हैं, ये इनकी तीन बेटियां हैं, तो बेटियों के जो बच्चे हैं वो अपनी मम्मी की मम्मी से क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, आप कहेंगे नानी कहते हैं बच्चा, नानी कहते हैं। तो ये जो पांच बच्चे हैं इनकी राधा जी क्या लगती हैं, तो आप कहेंगे नानी लगती हैं, तो ए ऑप्शन राइट हो गया ना जी, हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अजय और चारुल भाई और बहन है, अब क्या है, अजय, ठीक है बच्चा, और कौन है, चारुल। अजय और चारुल क्या है, तो आप कहेंगे अजय और चारुल भाई बहन है, अजय भाई हो गया और चारुल बहन हो गई। ठीक है बच्चा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोज और दर्शन, मनोज और दर्शन, ठीक है, कृपाल और सोना के पुत्र हैं, कृपाल और सोना के, रख लीजिए आगे चल के, कृपाल और सोना। अब आगे देखिए, आगे क्या है, सोना चारुल की माँ, सोना कौन है, चारुल की माँ स्वर्पिल की सास है, सोना। अब चारुल की माँ, ठीक है बच्चा, चारुल की माँ, फिर क्या है, चारुल की माँ स्वर्पिल, तो कर दीजिए,
माँ कौन है? स्वरपिल। स्वरपिल, चारू की माँ स्वरपिल की सास है, कौन? सोना। सोना किसकी सास लगती हैं? किसकी? स्वरपिल की। अब तो सोना चारुल की क्या लगेंगी? तो आप कहेंगे दादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जिसमें वो कह रहा है कि दर्शन, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। मनोज और दर्शन, सोना और किसके? सोना और कृपाल के। तो सोना ये रही और कृपाल ये रहा। ठीक है, कृपाल। ये कौन है? ये पति पत्नी है। ठीक है, अब इनके दो बच्चे हैं। क्या नाम बताया उनका? इनके दो बच्चों का नाम बताया, मनोज और दर्शन। ठीक है, एक कौन है? मनोज, और दूसरा कौन है? दूसरा है दर्शन। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि दर्शन की संतानों की संख्या। अच्छा आगे देखिए क्या कह रहा है। नेहा, नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं। मनोज की पुत्रियां हैं बच्चा। ठीक है, देखिए मनोज की पुत्रियां हैं। क्या नाम है उनके? नेहा, नेहा, नीति और नकुल। ठीक है बच्चा, ये हो गई तीन पुत्रियां। आगे क्या कहा? और केवल अजय की चचेरी बहनें हैं। अजय की चचेरी बहन लगती हैं ये अजय की क्या लगती हैं? चचेरी बहन। चचेरी बहन इसका मतलब क्या है? चाचा की लड़की है। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है चचेरी बहन है तो दर्शन कौन है? तो दर्शन अजय और चारुल के पिता हैं। दर्शन कौन है? अजय और चारुल के पिता हो गए। ठीक है, और माँ कौन है? स्वरपिल। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी है बच्चा, ये ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है जी। आगे कह रहा है मनोज और दर्शन कृपाल हो गया। अच्छा क्लियर। अब ये पूछ रहा है दर्शन की संतानों की संख्या बताइए। तो दर्शन ये रहे और दर्शन इनके पिता हैं अजय और चारुल के। तो दर्शन के कितने बच्चे हुए? तो दर्शन के कितने बच्चे हैं? तो आप कहेंगे दर्शन के दो बच्चे हैं। कितनी संतानें? दो संतानें। ऑप्शन का कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अर्थव का विवाह चेतना के साथ हुआ है। अर्थव का विवाह चेतना के साथ हुआ है। रख देते हैं, ये रहा अर्थव और चेतना। ठीक है, ये पति पत्नी है, इनको अंडर लाइन में रखेंगे। ठीक है, आगे जो कि दिलीप की इकलौती बहन है। चेतना किसकी? दिलीप की इकलौती बहन है। दिलीप की बहन है। दिलीप भाई लगता है। भाई है किसका? चेतना का। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे सवाल। मुकुल चेतना के दादाजी हैं। मुकुल कौन है? चेतना के दादाजी हैं। इसका मतलब दिलीप के भी दादाजी हैं। कौन? मुकुल। मुकुल, ठीक है। मुकुल कौन है? मुकुल दादा हैं दिलीप के और चेतना के। ठीक बच्चा, ठीक है जी। फिर नेहा का विवाह मुकुल के साथ हुआ है। नेहा का विवाह किसके साथ हुआ है? मुकुल के साथ हुआ है। तो नेहा, नेहा कौन लगेगी? अब मुकुल और नेहा क्या है? पति पत्नी हैं। तो इसका मतलब नेहा दादी लगती हैं और मुकुल दादा लगते हैं किसके? दिलीप के और चेतना के। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, विवाह हुआ है और उनके दो बेटे हार्दिक और भावेश हैं। नेहा और मुकुल के दो बच्चे हैं बच्चा। ठीक है, नेहा और मुकुल के दो बच्चे हैं जिनका क्या नाम है? तो इन्होंने बताया दो बच्चे, एक का नाम है हार्दिक। एक का नाम क्या है? हार्दिक। और दूसरे का नाम क्या है? भावेश। दूसरे का नाम है भावेश। ठीक है बच्चा, अब आगे कहा इसने कि हार्दिक अविवाहित है। अब जो हार्दिक है इसकी तो शादी नहीं हुई, तो बच्चे कहां से हैं? ठीक है, आगे कह रहा है अंजलि नेहा की बहू है। अंजलि नेहा की बहू है। अब हार्दिक का तो विवाह ही नहीं हुआ है ना। जी बिल्कुल सही है कि इसका तो विवाह ही नहीं हुआ है। अब तो इसने जो कहा वो क्या है? इसने कहा अंजलि नेहा की बहू है। अब नेहा की बहू का मतलब क्या है? कि भावेश की पत्नी है। नेहा कौन है? भावेश की पत्नी। वो क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, ठीक है बच्चा। अंजलि किसकी पत्नी है? भावेश की, क्योंकि वो नेहा की बहू है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि ज्ञान दिलीप और एकता का बेटा है। ज्ञान जो है दिलीप और एकता का बेटा है। दिलीप और एकता, अब दिलीप ये है और एकता, इसका मतलब दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? एकता है। ठीक है, दिलीप और एकता पति पत्नी है, एक जोड़ा यहां पर हो गया है। ठीक है, और इनका एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? ज्ञान। क्या नाम है उसका? ज्ञान। ज्ञान दिलीप और एकता का बेटा है। चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है? ठीक है, चलिए इसको यहां रख देते हैं, इसके बच्चे को। दिलीप और एकता का एक बच्चा है जिसका नाम है ज्ञान। ठीक है बच्चा, और चेतना दिलीप की बहन लगती है। ठीक है, तो चेतन दिलीप का जो लड़का है कौन? ज्ञान, ये चेतना से क्या कहेगा? तो क्या बताएंगे आप? कि ये बुआ कहेगा। क्या कहेगा? बुआ जी।
ठीक है। चेतना के भाई का लड़का उसे क्या कहेगा, बुआ कहेगा। तो देखिए बुआ कहीं है, जी है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, सी डी ई एफ जी और के। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, डी एक शिक्षक है। ठीक है बच्चा, डी जो है ये एक शिक्षक है। ठीक है जी, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि जो ई और एफ का भाई है, ई और एफ का भाई है। ठीक है बच्चा, ये भाई लगता है इन दोनों का। क्लियर जी, क्लियर। आगे देखते हैं। जी आई की माता है, जी किसकी, आई की माता है। अभी ऐसा कुछ है नहीं तो चलते हैं और आगे। जी सी की पत्नी है, सी आई का दादा है, ई सी की इकलौती बेटी है। ई जो है किसकी, सी की इकलौती बेटी है, इसको लेंगे। ई जो है सी की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी यानी सी जो है ये बेटी है सी की। और ये कौन है, तो आप कहेंगे ये इनकी बहन है, इनकी बहन है। और ये भी भाई है क्योंकि इकलौती बेटी कहा ना। अब ये तीनों तो बहन भाई ही हैं, इसका मतलब ये भी इसका बेटा है और ये भी इसका बेटा है। ठीक है, ये बेटा है। क्लियर जी, क्लियर है। बात आगे करते हैं क्या है। के एफ और एच की पुत्री है। अब यहाँ पे नहीं आएंगे, अभी सी की तरफ ही चलते हैं। अब देखिए, जे सी की पत्नी है, जे सी की पत्नी है। तो सी की पत्नी है, सी की पत्नी कौन है, जे है। जे कौन है, सी की पत्नी, पत्नी। ठीक है, और ये इनके कौन है, तो आप कहेंगे पति। तो ये पति पत्नी हो गए, ये तो पति पत्नी हो गए। ठीक है बच्चा जी, ठीक है। ये 3 इनके बच्चे हो गए हैं, राइट जी, राइट। ये इनके पिता हैं, जी सही है। और जे इनकी माता है, जी सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल और क्या कह रहा है, सवाल को बढ़ाते हैं। आगे कहा और सी आई का दादा है। सी कौन है, सी आई का दादा है। सी आई है एक, आई का दादा लगता है। ठीक है, आई का दादा लगता है सी, दादा। ठीक है जी, ठीक है। अब ये इनका पोता या पोती हो सकते हैं, पोता या पोती। इसका मतलब क्या है, इनके लड़के का बेटा या बेटी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहा के एफ और एच की पुत्री है, के एफ और एच की। अब देखिए एफ यहां पर है, एफ और एच की पुत्री है, एफ और एच। इसका मतलब ये आपस में पति पत्नी है। ठीक है, अब ये भाई है तो एच पत्नी है। एच क्या लगती है, एच पत्नी लगती है। ठीक है, ये इनके पति हैं। क्लियर। इनका एक बच्चा है, क्या नाम लिया है, के। ठीक है, के। अब आगे आ जाइए। और ये क्या है, ये पुत्री है, के एफ और एच की पुत्री है। ठीक है जी, इनके भी बच्चे हो गए। ठीक है, अब आगे आते हैं। शिक्षक की पत्नी कौन है, ये पूछ रहा है। अब देखो क्या कहना है, सवाल को ढंग से देख लीजिए। कौन हो गया, अभी हमारा सवाल हमने ऊपर छोड़ दिया था। ई और डी एक शिक्षक है जो ई और एफ का भाई है। जी आई की माता है, जी आई की माता है। आई की माता कौन है, आई की माता कौन है, जी है। ठीक है, जी आई की माता हो गई, ये माँ है आई की। आगे कह रहा है जे सी की पत्नी है। अब जे सी की पत्नी हो गई है। ठीक है, और एच एफ के पति हो गया है। एफ पति हो गया किसका, एच का। अब रह गया कौन, अब रह गया डी। तो डी की ये कौन है, तो आप कहेंगे ये पत्नी हो गई है, जी डी की। और डी इनके कौन हो गई है, पति हो गए हैं। ठीक है बच्चा, क्योंकि सभी फैमिली हो गई ना, 3 फैमिली थी, एक फैमिली यहाँ पर पूरी हो गई, एक फैमिली। ठीक है, सेकंड फैमिली ये हो गई है, थर्ड फैमिली के लिए बात हो रही है। ठीक है, पूछ लिया क्या, शिक्षक की पत्नी कौन है, तो जी है ऑप्शन में कहीं है, आपका यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, आप इनको ध्यान से देखते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यही पूछा था इसने कि डी की यानी शिक्षक की पत्नी कौन है, यानी कि डी की पत्नी कौन है। क्लियर काम था, तीसरी फैमिली यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये रहा। अब ये क्या है, तो आप ना यहीं से अपने सवाल को लेंगे। सवाल ये रहा आपका, थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, रख देते हैं यहाँ पे। एक्स थीटा पी परसेंट टी हैज एम डॉलर वाई, वाई के बाद क्या है, हैज, फिर जे, फिर थीटा है, फिर एच है। ठीक है, अब पूछा एच एम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है बच्चा, चलिए डरना नहीं है, सवाल थोड़े अब ऐसे आते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन में देखेंगे जाके, रिलेशन कौन सा देखना है, एक्स और पी के लिए देखना है, थीटा लगा हुआ है। तो के थीटा एल का अर्थ है के बी की बहन है, के बी की बहन है, एक्स बहन है किसकी, पी की। ऐसे रख दीजिए। ठीक है जी, अब ठीक है। ठीक है, आगे क्या है, परसेंट दे रखा है, परसेंट। आ जाइए,
के एल का अर्थ है कि के एल का भाई है, यानी कि पी भाई है किसका, टी का। पी भाई है किसका, टी का। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या दिया है, हैज दिया है, हैज को देख लीजिए। हैज का अर्थ है के एल की माँ है, के एल की माँ है। ठीक है, अब ये तो इसकी बहन थी, एक रिलेशन तो यहाँ पे हो गया। अगली जनरेशन चलेगी, उनको अलग लिखेंगे। ठीक है, चलिए कलर बदलते हैं अगले के लिए। ये देखो क्या कह दिया है, क्या क्या था रिलेशन, टी का एम से रिलेशन पूछा, हैज पे, तो ये माँ लगती है। टी माँ है किसकी, एम की। तो टी एम की माँ है, ये इसका पुत्र या पुत्री है। ठीक है, ये इसकी माँ है। क्लियर जी। आगे बढ़ जाएंगे, क्या है, डॉलर के लिए आते हैं। ये रहा के डॉलर, एल का अर्थ है के एल का पति है। तो एम पति है, एम पति है किसका, वाई का। एम पति है वाई का। ठीक है, एम पति है और वाई कौन है, वाई पत्नी हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन है, तो ये आपको पता चला, ये टी का बेटा है, टी का बेटा है ये। ठीक है बच्चा, टी का बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो देखिए आते हैं वाई की तरफ। वाई हैज जे, वाई हैज जे। के एल का अर्थ है के एल की माँ है, के एल की माँ है, वाई माँ है जे की, वाई माँ है किसकी, जे की। ठीक है, वाई माँ लगती है किसकी, जे की। अब आ जाते हैं फिर से जे से एच की तरफ। थीटा पे आएंगे, कहां पर है, के एल का, के बी की बहन है, तो जे बहन है किसकी, जे बहन है एच की, जे बहन है किसकी, एच की। यानी कि ये बहन भाई हैं या बहन बहन हो सकती हैं। ठीक है, चलिए इनके ये माँ हो गई और ये इनका कौन है, एम पिता है, एम इनका पिता है। ठीक है, चलिए तो क्या पूछा है ये देख लेते हैं। एच एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एच एम से, तो देखिए एच कहां पर है, एच हेरा, और एम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या लगते हैं, ये बेटा या बेटी लग सकते हैं। ठीक है, और एम क्या लगता है, तो एम इनका पिता हो सकता है। ठीक है बच्चा जी, तो आप कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी, डी ऑप्शन राइट होगा। एच के लिए पूछा था क्या लगेंगे, तो एच इनका बेटा या बेटी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जे का तो पता है बहन है, इसका मतलब ये तो बेटी है, लेकिन एच का नहीं पता है। क्लियर, क्लियर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बी का पति है, ए जो है ये कौन है, ये बी का पति है, बी का पति है। ठीक है, पति पत्नी है बच्चा। तो